साइबर सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता रन 2025 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्लेटिनम प्लाजा से फ्लैग ऑफ कर इस दौड़ की शुरुआत की। इस मैराथन में प्लेटिनम प्लाजा से शुरू कर टीटी नगर स्टेडियम पर समाप्त किया गया। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर माह को राष्ट्रीय साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत इस रन का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना है। इस दौड़ में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अब समय जेब नहीं मोबाइल संभालने का है। आज डिजिटल युग में डेटा की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, साथी अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, मीडिया बंधुओं, आज हम सभी रन फॉर साइबर अवेयरनेस के माध्यम से एक ऐसे विषय पर एकत्रित हुए हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, डिजिटल सुरक्षा। आज का युग डिजिटल युग है। हमारे जीवन की हर गतिविधि, बैंकिंग से लेकर खरीदारी तक, शिक्षा से लेकर शासन तक अब ऑनलाइन हो चुकी है। यह सुविधा जितनी उपयोगी है उतनी ही संवेदनशील और जोखिमपूर्ण भी है। आज साइबर अपराध हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता अपराध बन चुका है। लाखों करोड़ों रुपए की ठगी, व्यक्तिगत डेटा की चोरी, फेक प्रोफाइल, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और फर्जी लिंक, ये सब हमारे समाज में नई चुनौतियां बनकर उभरे हैं। आने वाले वर्षों में साइबर क्राइम अन्य सभी अपराधों को पीछे छोड़कर सबसे अधिक संख्या में उभर करके आने वाला है। मध्य प्रदेश पुलिस के पास हर दिन ऐसे मामलों की रिपोर्ट आती है जहां एक सामान्य नागरिक, छात्र, व्यापारी या बुजुर्ग सिर्फ एक गलत क्लिक से अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं। यह केवल पैसों की हानि नहीं है बल्कि विश्वास, चरित्र और पहचान की भी क्षति है। कई बार मेहनत और ज्ञान की चोरी भी डिजिटल माध्यमों से हो रही है। किसी की रिसर्च, डिजाइन, विचार या फोटो को बिना अनुमति के इस्तेमाल किया जाना भी साइबर अपराध है। आज की इस दौड़ का उद्देश्य केवल दौड़ना नहीं बल्कि सोचना और जागरूक होना भी है। कैसे हम अपनी डिजिटल पहचान सुरक्षित रखें, कैसे हम अपने पासवर्ड, OTP और निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें, और कैसे हम भौतिक सुरक्षा के साथ साथ डिजिटल सुरक्षा को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार साइबर जागरूकता के लिए अभियान चला रही है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों और शहरों तक, ताकि हर नागरिक यह समझ सकें कि सुरक्षित रहना अब सिर्फ दरवाजा बंद करने से नहीं बल्कि स्क्रीन लॉक करने से भी जुड़ा हुआ है। हमें यह याद रखना होगा कि एक जागरूक नागरिक ही सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार है। माह फरवरी 2025 में सेफ क्लिक साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके काफी अच्छे परिणाम देखे गए थे, और उसके बाद प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट पर बहुत हद तक रोक भी लगी है। लगातार जागरूकता अभियान पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं, चलाए जा रहे हैं, और इस वर्ष 1.5 करोड़ से भी अधिक नागरिकों और छात्रों को साइबर रूप से जागरूक किया जा चुका है। अगर हम सभी सावधान और सचेत रहेंगे तो कोई भी अपराधी हमें ठग नहीं पाएगा। अंत में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस दौड़ को केवल एक आयोजन न माने बल्कि इसे एक संकल्प बनाएं। मैं जागरूक रहूंगा, दूसरों को जागरूक करूंगा और साइबर अपराध से अपने समाज की रक्षा करूंगा। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। आपकी प्रेरक बातें निश्चित ही हमें साइबर अपराध के प्रति जागरूक और अधिक सतर्क बनाएंगी। और अब सादर अनुरोध है साइबर जागरूकता। सर, आज बिहार इलेक्शन कैंपेन पे जा रहे हैं। मैं आज रन फॉर अवेयरनेस साइबर अपराध के लिए खासकर यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के स्पोर्ट्स और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए अक्टूबर माह में अभियान चलाने का निर्णय किया था, उसका समापन और दौड़ के लिए आया था। और इस अभियान के माध्यम से एक तरफ हम जब नई तकनीक अपनाने की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं, तो उस तकनीक की चुनौतियों से जिसका दुरुपयोग होता है, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा अभियान चलाया गया। और कितना सरल हेल्पलाइन नंबर 1930 अगर ये रिलीज किया, जिसमें इस आधार पर हम अपने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की जानकारी से
पुलिस से जुड़ करके इन अपराधों पर नियंत्रण का काम करें। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार और मध्य प्रदेश पुलिस के माध्यम से जनता को ये सुविधा और सौगात दी गई, इस बात की बधाई। सर बिहार जा रहे हैं दौरे पर। बिहार जा ही रहना। सर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में हम अपने सभी मुख्यमंत्रियों को या अलग अलग स्टार प्रचारक जिनको आमंत्रित किया गया है, वो हम सब मिलकर के बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बने, इस दिशा में अभियान चलाने के लिए मेरा अपना बिहार का दौरा है। और जिस प्रकार से बिहार का हजारों साल पहले से हमारा मध्य प्रदेश से संबंध है, हमारे यहीं से अशोक 2200 साल पहले यहाँ से युवराज बन करके सम्राट बनने बाद में बिहार गए, पाटलिपुत्र में सम्राट बने और अशोक का सुशासन दुनिया ने देखा है। राजा भोज के काल में भी भोजपुरी वहां गई और परमार वंश के शासकों ने बिहार और मध्य प्रदेश के संबंध को समृद्ध किया है। ऐसे हर बार हर समय, और बिहार के लिए तो भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने वहां सूर्य मंदिर बनाया था। ऐसे कई कारणों का ऐतिहासिक कारण है और बिहार की क्षमता, बिहार के लोगों की क्षमता, बिहार का अपना एक बाकापन, वो हमेशा लोगों को लालायित करता, आकर्षित करता है। ऐसे में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार की प्रगति चहुमुखी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर पुनः वहां एनडीए की सरकार नीतीश जी के साथ बने, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से जब छठ मैया का आशीर्वाद सबको मिला है, देश ने आनंद भोगा है, तो इस भगवान से कामना करते हैं कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बने। एक जानकारी और देना चाह रहा हूं। मां नर्मदा नदी जी के रूप में मां का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को मिलता है, उनकी सवारी मगर की है। ऐसे में जैसे हमारे सभी प्रकार के वन्य जीव आबाद हो रहे हैं, पिछले समय घड़ियाल हमने चंबल में छोड़े थे, इस बार नर्मदा जी में मगर छोड़ने में कल जा रहा हूं। तो मगर को हम अपनी नर्मदा जी के कुछ अंचल में कहीं कहीं दिखाई देते हैं, अन्यथा बहुत बड़े पैमाने पर मगर के लिए नर्मदा जी का जल और नर्मदा जी की धारा बहुत अनुकूल है। तो ऐसे में हमारा सभी प्रकार के जल जीवों के संरक्षण का भी जो अभियान चल रहा है, तो मगर को छोड़ करके हम अपने ये जो हमारी सभी प्रकार की परस्पर एक दूसरे पर अवलंबित संस्कृति है, उसको समृद्ध करने के लिए कल का ये आयोजन हम बना रहे हैं। मां नर्मदा का वाहन नर्मदा जी की नदी में अटखिलिया खेलते हुए न केवल धारा को मजबूत करेगा, बल्कि आस्था के धर्म को भी मजबूत करेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नर्मदा मां के प्रति प्रणाम करते हुए उनका वाहन उन तक पहुंचाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। मां का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, लेकिन आवश्यक सावधानी भी रखेंगे। जहां हमारी आबादी का बेल्ट है, जहां हमारे गांव है, उससे बचा करके ऐसे अंचल में जहां कोई दूसरी प्रकार की संभावना नहीं रहेगी, वहां हम ये जल जीव छोड़ेंगे। सर ऐसा ही है